आकाश जी में आपको वह क्वालिटी दिख रही थी, आकाश जी में आपको फ्यूचर दिख रहा है, तो फिर आप कांग्रेस के पहुंच पकड़ के क्यों लटके हुए हैं, बीजेपी के साथ क्यों लटके हुए हैं? आइए बहन जी को नेता मान लीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आदरणीय बहन जी को अपना नेता मान लीजिए, और आकाश जी में अगर फ्यूचर देख रहे हैं तो आकाश जी के नेतृत्व में आइए सब लोग काम कीजिए। इस देश में अम्बेडकरवाद बढ़ जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ करे, चाहे वह बीजेपी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे एनीबॉडी कोई हो। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जब तक बहुजन समाज पार्टी है तब तक किसी की औकात नहीं है कि संविधान को छू सकता है। इस देश में आकाश आनंद जी को लोग अपना नेता मान रहे हैं, युवाओं में तो काफ़ी जोश जुनून है, युवाओं को भटकाने का कुछ जो है ना, कुछ छोटी छोटी पार्टियां समाज को बांटने के लिए, गुमराह करने के लिए, युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए कोशिश तो करती है, बीजेपी वाले भी करती है और कांग्रेस वाले भी करते हैं। चमचे पैदा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लीडर पैदा करते हैं, एक्सीडेंटल लीडर पैदा करते हैं, हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं। लेकिन हम युवाओं से कहना चाहेंगे, इन चमचों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये इलेक्ट्रॉनिक और एक्सीडेंटल लीडर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपका अपना घर बहुजन समाज पार्टी है। सर, जब आकाश आनंद को जब हटाया गया था तो तमाम सपा, आरजेडी, कांग्रेस के लोग कहते थे कि बहन जी ने बीजेपी के दबाव में आकर आकाश को हटाया था उस टाइम। देखिए, आकाश आनंद जी को न बीजेपी के कहने से न इनके आंदोलन करने से हटाया गया था। आदरणीय बहन जी बहुत बड़ी सोच रखती है। बहन जी बहुत पारखी है, बहन जी का नज़र जो है पारखी नज़र है। कब क्या फैसला लेना है वो बहन जी से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। बहन जी ने सही समय पर सही फैसला लिया, वो भी जो बहन जी का फैसला था वो भी बहन जी का फैसला बहन जी अपने सोच और विवेक से फैसला ली थी। और आज भी जो बहन जी फैसला लिए हैं वो बहुत सोच समझ के फैसला लिए हैं। हमारी पार्टी ये इनके बीजेपी के और कांग्रेस के और सपा वाले के और आरजेडी वाले के सलाह मशविरा से नहीं चलती है। हमारी पार्टी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा पर चलती है। इसलिए जब जैसा ज़रूरत पड़ता है आदरणीय बहन जी वैसा निर्णय लेती है, और बहन जी का जो निर्णय होता है वह सर्वमान होता है। इस निर्णय में बहन जी का हम लोग साथ हैं, जो बहन जी का फैसला है वह साथ है। और जहाँ तक जो ये आरोप लगाते हैं बीजेपी का बी टीम और बीजेपी के इशारा पर, तो अपने गिरमान में झांके मिस्टर अखिलेश यादव जी हो, चाहे मिस्टर तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अन्य जितनी पार्टियों के नेता हो, अपने अपने गिरबान में झांको। आदरणीय बहन जी के तुलना जो है किसी भी कीमत पर इन नेताओं से नहीं करनी चाहिए। इन नेताओं के साथ अगर बहन जी का नाम लेते हैं तो बहन जी का उससे अपमान महसूस होता है। बहन जी अम्बेडकरवाद की आइकॉन है। बहन जी बहुजन मूवमेंट की आइकॉन है। और बहुजन मूवमेंट की जो आइकॉन है अम्बेडकरवाद और मनुवाद 36 का आंकड़ा है। आप सोच सकते हैं कि अम्बेडकरवाद को बहन जी चला रही है। पूरे देश में बाकी कोई पार्टियां अम्बेडकरवाद पर काम नहीं कर रही है। सर, आकाश आनंद की वापसी हुई है तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं कुछ बोलने के भी तैयार नहीं है। उस टाइम आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के दबाव में आकर उन्होंने ये लिया। उनको मालूम है कि बहन जी जो फैसला लेती है बहुत सोच समझ के लेती है। और उन्हें चुनाव का समय था, अपना इनको लोगों को बेवकूफ़ बना करके सपा वाले को, कांग्रेस वाले को, चाहे अन्य पार्टियों, विरोधी पार्टियों को हमारे भोले भाले जनता का वोट ठगना था। इसलिए उन्होंने अपना नकली चेहरा सामने दिखा करके हमारे आकाश जी के प्रति हमदर्दी जता रहे थे। अगर वास्तव में हमदर्दी जता रहे थे, आकाश जी में आपको वह क्वालिटी दिख रही थी, आकाश जी में आपको फ्यूचर दिख रहा है, तो फिर आप कांग्रेस के पहुंच पकड़ के क्यों लटके हुए हैं, बीजेपी के साथ क्यों लटके हुए हैं? आइए बहन जी को नेता मान लीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आदरणीय बहन जी को अपना नेता मान लीजिए, और आकाश जी में अगर फ्यूचर देख रहे हैं तो आकाश जी के नेतृत्व में आइए सब लोग काम कीजिए। इस देश में अम्बेडकरवाद बढ़ जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ करे, चाहे वह बीजेपी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे एनीबॉडी कोई हो। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जब तक बहुजन समाज पार्टी है तब तक किसी की औकात नहीं है कि संविधान को छू सकता है। सर, आकाश आनंद की वापसी हुई है, क्या जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के युवा लोग हैं, क्या उनमें जोश और जुनून के साथ पार्टी से जुड़ेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे? एकदम निश्चित रूप से करेंगे। निश्चित रूप से इस देश में
आकाश आनंद जी को लोग अपना नेता मान रहे हैं। युवाओं में तो काफ़ी जोश जुनून है। युवाओं को भटकाने का कुछ जो है ना, कुछ छोटी छोटी पार्टियां समाज को बांटने के लिए, गुमराह करने के लिए, युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए कोशिश तो करती है। बीजेपी वाले भी करती है और कांग्रेस वाले भी करते हैं। चमचे पैदा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लीडर पैदा करते हैं, एक्सीडेंटल लीडर पैदा करते हैं, हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं। लेकिन हम युवाओं से कहना चाहेंगे, इन चमचों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये इलेक्ट्रॉनिक और एक्सीडेंटल लीडर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपका अपना घर बहुजन समाज पार्टी है, आपका अपना झंडा नीला झंडा है, आपका अपना निशान हाथी निशान है। इसी हाथी को जो है दिल्ली तक पहुंचाना है और बिहार में पटना तक पहुंचाना है। इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत लोग आएंगे, हमदर्दी दिखाएंगे, कूद फान करेंगे, तो उछल कूद करेंगे। उस उछल कूद में अपने मोमेंट को गिरवी नहीं रखना है। एक गलती हो गई आप लोगों से, आप लोगों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी, मानव कांसी राम साहब ने कहा था कि एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। तो दो धारा बनी थी, एक बीजेपी के नेतृत्व में एक धारा बनी थी 38 दलों का, और एक कांग्रेस के नेतृत्व में धारा बनी थी 28 दलों का। आप जानते थे, आपको मालूम था। युवा तो हमारे नए युवा है, इनको पता नहीं था, ये कैडर को पढ़ नहीं पाए। जब मानव कांसी राम साहब ने डंके की चोट पर कहा, आदरणीय बहन जी बार बार कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। तो इस नागनाथ और सांपनाथ के साथ जितने पार्टियां लटका हुआ है, तो उसी सांपनाथ नागनाथ का अंगन है। इस देश में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो पूरे देश में अपने बलबूते चुनाव लड़ी। और कम से कम भले हम चुनाव में आज सफल नहीं हुए हैं, इतिहास गवाह है कि हम अकेले अपने दम पर यूपी में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए हैं। बिना गठबंधन के यूपी में 96 सीट जीते हैं, बिना गठबंधन के यूपी में 67 जीते हैं। तो हमें काम करना है, हमें गुमराह नहीं होना है। निश्चित रूप से आदरणीय बहन जी ने कैडर के माध्यम से बताई है कि इस देश के बहुजन समाज और सर्व समाज और माइनॉरिटी समाज, अल्पसंख्यक समाज के जितने भी अंग हैं, सारे अंगों में जाकर हमें कैडर के माध्यम से दिमागी रूप से लोग तैयार करना है। नकली अम्बेडकरवादी से सावधान रहना है और असली अम्बेडकरवादी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। सर, आप बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। 25 में यहाँ चुनाव होने वाला है विधानसभा, और 27 में यूपी में होने वाला है। क्या आकाश आनंद के आने से क्या बिहार में, उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता मिलेगी? और इसी साल झारखंड में भी चुनाव होने वाला है विधानसभा का। अभी आपको आकाश आनंद जी का पुनः बड़ी जिम्मेवारी लेने के बाद बिहार ही नहीं, पूरे देश में सारे युवा कमर कस के तैयार हैं। और इस बार अप्रत्याशित परिणाम आने जा रहा है और आप लोग देखेंगे हर जगह लोग अभी से जो है अलर्ट हो गए हैं। जो धोखा हम लोकसभा के चुनाव में हमारे लोग खाए हैं, वह धोखा विधानसभा में नहीं खाएंगे। चाहे जितना भी रंग बदले, ये गिरगिट की तरह रंग बदले, चाहे जितना भी ये लोभ लालच में फंसाने की कोशिश करें, हमारे लोग अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। दरअसल बात ऐसा है कि इस देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बाकी सारी की सारी पार्टियां बड़े बड़े धन्ना सेठों से, उद्योगपतियों से, कॉरपोरेट घराने से, कोई 7,000 करोड़ बीजेपी लेता है, 6500 करोड़ कांग्रेस लेता है, कोई 4,000 करोड़ लेता है, कोई 400 करोड़ लेता है। और ये सारी की सारी पार्टियां, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सारी की सारी पार्टियां इस देश में बड़े बड़े धन्ना सेठों और उद्योगपतियों से पैसा लेती है। और मात्र एक बहुजन समाज पार्टी है जो किसी धन्ना सेठों से, किसी उद्योगपतियों से, किसी कॉरपोरेट घराना से एक चवन्नी पैसा नहीं लेती है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के आप जैसे समर्थक, शुभचिंतक और पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से बहुजन समाज पार्टी चलती है। तो निश्चित रूप से जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बन गई, तो जो काम कांग्रेस और बीजेपी ने 77 साल में इस देश के आम आवाम को बेवकूफ़ बना करके गरीबी का मार झेलना पड़ रहा है, जुल्म अत्याचार का मार झेलना पड़ रहा है और महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिस दिन बन गई, हम दावा के साथ कहते हैं कि कोई भी
हमारे बिहार प्रदेश में या देश में भूमिहीन नहीं रहेगा। जो भी सरकारी ज़मीन है, हमारी पार्टी का नारा है कि जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 3 एकड़, 4 एकड़, 5-5 एकड़, 6-6 एकड़ का पट्टा दे करके दखलदानी कराने का काम किया। बिहार में लंबे समय के पिछड़ों के नाम पर सरकारें तो जरूर चला रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रताड़ित दलित और पिछड़ा और मुसलमान है। इसलिए अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो एक भी किसी समाज का व्यक्ति कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। सबके पास घर बनाने के अलावा जोत के ज़मीन रहेगा। जो भी ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी, हमारी पार्टी का नारा है। सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की और 24 घंटे के अंदर में इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये बहुजन समाज पार्टी का है। जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार गरीबी कैसे दूर होता है ये बहुजन समाज पार्टी जानती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक कानून बनाया जो अंगूठा छाप, निरक्षर, गरीब, लाचार, जो भूमिहीन लोग थे, जो बेबस लोग थे, जिसके घर में कोई सरकारी आय का स्रोत नहीं था, आदरणीय बहन जी ने अंगूठा छाप लोगों के लिए वैकेंसी निकाला। जो गरीबी और लाचारी में स्कूल कॉलेज में नहीं जा सके, सर्टिफिकेट डिग्री नहीं ले सके, उसके लिए भी बहन जी ने कानून बना करके लाखों लोगों का 2,75,000 लोगों को सफाई कर्मी में बहाली किया। और वह सफाई कर्मी का मूल वेतन 50,000 से ज़्यादा है। 50,000 से ज़्यादा उनको तनख्वाह मिलता है। आप ही बताओ मेरे बिहार के लोगों, यहाँ सफाई कर्मी के नाम पर ठेकेदार 20,000 रुपया लेता है और सफाई करने वाले को 3,000 से 5,000 मिलता है। आप ही बताओ कि 3,000 5,000 जो गरीब कमाएगा वो अपना पोशाक बनाएगा कि भोजन खाएगा कि बाल बच्चे को पढ़ाएगा। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जो सफाई कर्मी को भी जो बहाली किया उन्होंने, उसका भी मूल वेतन 50,000 से ऊपर है। आप सोचिए, महीने में 50,000 रुपया उसको सरकारी तनख्वाह मिलेगा तो साल में कितना होगा? 6 लाख रुपया होगा। 6 लाख रुपया होगा। उसी पैसा से अपने बच्चे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लेगा, अच्छा मकान बना लेगा, अच्छा भोजन करेगा और वेल मेंटेन अपना जीवन यापन करेगा। ये गरीबी दूर करने का व्यवस्था है।